सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे सती उत्तरा और भक्त प्रहलाद। सती उत्तरा। महाराज विराट ने कल्पना भी नहीं की थी कि अज्ञातवास में पांडव उन्हीं के यहाँ छिपे हैं, और जब उन्होंने सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने अकेले ही भीष्म, कर्ण, द्रोण, कृपा प्रभृति समस्त कौरव पक्षीय महारथियों को दुर्योधन के साथ पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे आनंदतिरेक पुत्र की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने ऐसा आह हो गया कि राजसभा में पासा बिछाने को नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र के बदले निष्पुंक ब्रह्मनला की प्रशंसा कर रहे। उन्होंने पासा खींचकर मार दिया। कंकी की नासिका से रक्त निकलने लगा। सैर धरी बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और उसने कटोरी सामने रखकर रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। इसी समय कुमार उत्तर ने राजसभा में प्रवेश करके महाराज को समझाया और महाराज ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी। तीसरे दिन महाराज विराट को पता लगा कि कंक के वेश में पांडव राज महाराज युधिष्ठिर का ही उन्होंने अपमान किया था। बड़ा खेद हुआ। उन्होंने पांडवों को परिचय प्राप्त करके महाराज ने अनजाने अपराध के परिमार्जन तथा स्थायी मैत्रीय स्थापना के उद्देश्य से प्रस्ताव किया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरा का पाणी ग्रहण करें। अर्जुन ने बड़ी गंभीरता से उत्तर दिया, राजन, ब्रह्मनला के वेश में मैं कुमारी उत्तरा को वर्ष भर नृत्य एवं संगीत की शिक्षा देता रहा हूँ। अनेक बार एकांत में राजकुमारी को मैंने शिक्षा दी है। अब यदि मैं उन्होंने स्वीकार कर लूँ तो संसार में मेरे चरित्र पर संदेह किया जाएगा। आपकी पुत्री के चरित्र पर भी लोग संदेह करेंगे। मैंने सदा पुत्री की बात मानकर राजकुमारी को शिक्षा दी है और राजकुमारी ने मुझे सदा आदर दिया है और पूज्य माना है। अतएव राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है। अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में उन्होंने स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के भांजे को जामाता रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। यथा अवसर पर उत्तरा का विवाह सुभद्रा जी के परम तेजस्वी पुत्र कुमार अभिमन्यु से हो गया। महाभारत के विकट संग्राम में जब अर्जुन शत्रुओं के ललकारने पर दूर उनके साथ संग्राम करने चले गए तब आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया और भगवान शंकर के वरदान के प्रताप से जयद्रथ पांडव पक्ष के सभी सूरों को व्यूह में प्रवेश करने से रोकने में उस दिन समर्थ हो गया। अकेले अभिमन्यु व्यूह में जा सके। भयंकर संग्राम में जब सभी कर्ण आदि महारथी उस तेजस्वी बालक से पराजित हो गए, तब अधमपूर्वक 8 महारथियों ने एक साथ उस पर आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। श्री कृष्णचंद्र ने उसे आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक लिया। हे देव, हे त्रिभुवन के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। यह प्रज्वलित बाण मेरी ओर आ रहा है। भले ही यह मेरा विनाश कर दे, किंतु मेरे उदर में मेरे स्वामी की जो एकमात्र धरोहर है वह सुरक्षित रहे। पांडवों को से विदा लेकर श्री कृष्णचंद्र द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठने ही जा रहे थे कि अंतपुर से कातर चित्कार करती वह विहला उत्तरा उनके पैरों में आ गिरी। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए थे, खुले केस थे, नेत्र कातर हो रहे थे। इसी समय पांडवों ने देखा कि उनकी ओर भी 5 प्रज्वलित बाण आ रहे हैं। मत डरो कहकर चक्रपाणी ने चक्र उठाया और पांडवों की ओर जाते हुए बाणों को शांत कर दिया। सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने शिशु की रक्षा की। अवस्थामा ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला तथा शिविर में अग्नि लगाकर वह भाग गया, तब प्रत्यय अर्जुन उसे पकड़ लाए। यद्यपि वह वैद्य था, किंतु पांचाली ने उसे मुक्त करा दिया। उसकी शरीर शस्त्र मणि छीनकर अर्जुन ने उसे निकाल दिया और कृतज्ञ होने के बाद अवस्थामा ने अपमान का अनुभव किया। अपने पांडवों के वंश का उन्मूलन करने का संकल्प करके वह ब्रह्मास्त्र प्रयुक्त किया था, और जब तक उत्तरा को बालक न हो जाए तब तक के लिए श्री कृष्ण का द्वारिका जाना स्थगित हो गया। सिंह पर इसका शस्त्र युक्त ब्रह्मास्त्र का अवस्थामा ने प्रयोग किया। गर्भ में श्री कृष्ण ने शिशु के चारों ओर गदा घुमाते हुए अस्त्र के प्रभाव को दूर रखा, किंतु उत्पन्न होते ही बालक अस्त्र प्रभाव से जीवन हिंसा हो गया। यह समाचार पाकर जनार्दन सूतिका ग्रह की ओर चले
उन्होंने अस्थामा को डांट कर कहा था, ब्राह्मण अधम, यदि तेरे ब्रह्मस्त्र से अभिमन्यु का पुत्र मर भी गया तो मैं उसे पुनर्जीवन दूंगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी थी। मार्ग में ही कुंती देवी मिली। उन्होंने बड़े कातर स्वर में उस बालक को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। पैरों में पड़कर उसी समय सुभद्रा ने कहा, मुझे बहन समझकर, पुत्र ही ना समझकर, एक अनाथ अबला ही समझकर मेरी रक्षा करो। तुम सब कर सकते हो, मेरे पुत्र को जीवन दान दो। ये तुम्हारे ससुर तुल्य श्री द्वार केस पधार रहे हैं। द्रौपदी ने उत्तरा को सूचना दी। वह उसी दुखिया की सेवा में लगी थी। सूती का ग्रह श्वेत पुष्पों की माला से भली भांति सुसज्जित था। तीक्ष्ण शस्त्र चारों ओर लटक रहे थे। तेंदुए काष्ठ की प्रज्वलित अग्नि में घृत की आहुतियाँ पड़ रही थी। चारों कोनों में अग्नि प्रज्वलित थी। अनेक निपुण चिकित्सक तथा वृद्ध स्त्रियाँ उपस्थित थी। रक्षोघन दर्वे भली भांति यथास्थान रखे थे। उत्तरा ने वस्त्र से अपने सारे अंगों को ढककर भूमि पर मस्तक रखकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। रोती हुई कहने लगी, मेरे पतिदेव ने मुझे यही एक थाती दी थी, इसे खोकर अब मैं क्या मुख उन्हें दिखाऊंगी। और वे कहा करते थे कि यह बालक द्वारका में जाकर शस्त्र शिक्षा प्राप्त करेगा, और वे कभी झूठ नहीं बोले। हाय, उनकी अंतिम बात झूठी हो रही है। यही एकमात्र पांडव के वंश में बचा था, अब कौन पूर्वजों को पिंड देगा। इसके बाद मैं आपकी बहन माता कुंती और कोई भी जीवन धारण नहीं करेगा। भारत का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ, इसे सुनकर धर्मराज मुझे क्या कहेंगे, मेरे ससुर ही मुझे क्या कहेंगे। आपका अपने भांजे पर अत्यंत प्रेम था, उन्हीं का यह पुत्र निर्दयता से ब्रह्मस्त्र द्वारा मारा डाला गया है। मैं आपसे इसकी भिक्षा मांगती हूँ। पगली की भांति उत्तरा ने मृत बालक को गोद में उठा लिया और कहने लगी, बेटा, ये त्रिभुवन के स्वामी तेरे सम्मुख खड़े हैं। तू धर्मात्मा और शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टा अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर, इनके मंगल में मुखराविंद का दर्शन करके अपने नेत्रों को सार्थक कर। मैंने सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन उत्पत्ति पालन प्रलय समर्थ सर्वधार के श्री चरणों पर मस्तक रखूंगी। मेरी सारी आशाएं नष्ट हो गई। श्री कृष्ण ने पवित्र जल लेकर आचमन किया और ब्रह्मस्त्र को सम्मिलित कर दिया। इतना करके वे बोले, यदि धर्म और ब्राह्मणों में मेरा सच्चा प्रेम हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यदि मुझ में सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति रहती हो तो अभिमन्यु का यह बालक जीवन लाभ करे। यदि मैंने राग द्वेष रहित बुद्धि से केसी और कंस को मारकर धर्म किया हो तो यह ब्रह्मस्त्र से मृत शिशु अभी जी उठे। सहसा बालक का श्वास चलने लगा और उसने नेत्र खोल दिए। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडव का वंशधर यही शिशु परीक्षित था और विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण उसका नाम विष्णु रात भी पड़ा। भगत प्रहलाद। जब भगवान वारा ने पृथ्वी को रसातल लाते समय हिरणाक्ष को मार दिया, तब उसका बड़ा भाई दैत्यराज हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने निश्चय किया कि मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूँगा। अपने को अजय एवं अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर वह तप करने लगा। उसने सहस्त्रों वर्षों तक उग्र तप करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि तुम किसी अस्त्र शस्त्र से, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित किसी प्राणी से रात में, दिन में, जमीन पर, आकाश में कहीं मारे नहीं जाओगे। जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला गया था तभी देवता ने दैत्यों की राजधानी पर आक्रमण किया। कोई नायक न होने से दैत्य हार कर दिशाओं में भाग गए। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी को लूट लिया। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कायुधा को बंदी कर लिया और स्वर्ग को ले चले। रास्ते में देव ऋषि नारद मिल गए। उन्होंने इंद्र को रोका कि तुम दैत्यराज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ। इंद्र ने बताया कि कायुधा गर्भवती है और उसके जब संतान हो जाएगी तब उसके पुत्र का वध करके उसे छोड़ दिया जाएगा। देव ऋषि ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का परम भक्त है, उसे देवताओं को भय नहीं है, उस भागवता को मारा नहीं जा सकता। इंद्र ने देव ऋषि की बात मान ली और वे कायुध के गर्भ में भगवान का भक्त है यह सुनकर उनकी परिक्रमा करके अपने लोक को चले गए। जब कायुध देवराज के बंधन से छोड़ दी गई तब वह देव ऋषि के ही आश्रम में आकर रहने लगी। उसके पति जब तक तपस्या से न लौटे उसके लिए दूसरा निरापद आश्रय नहीं था। देव ऋषि भी उसे पुत्री की भांति मानते थे और बराबर गर्भस्थ बालक को लक्ष्य करके उसे भगवत भक्ति का उपदेश किया करते थे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद ने उन उपदेशों को ग्रहण कर लिया। भगवान की कृपा से वह उपदेश उन्होंने फिर भूला नहीं।
जब वरदान पाकर हिरण्यकश्यप लौटा तब उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को जीतकर वह उनके पद का सुम उपभोग करने लगा। उसे भगवान से घोर स्तुरता थी, अतः ऋषियों को वह कष्ट देने लगा। यज्ञ उसने बंद करा दिए, धर्म का वह घोर विरोधी हो गया। उसने गुरु शुक्राचार्य उस समय तप करने चले गए थे। अपने पुत्र प्रहलाद को उसने अपने गुरु पुत्र संड और अमरक के पास शिक्षा पाने भेज दिया। प्रहलाद उस समय 5 ही वर्ष के थे। एक बार प्रहलाद घर आए, माता ने उनको वस्त्र भरणों से सजाया। पिता के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गोद में बैठा लिया और स्नेहपूर्वक उनसे उसने पूछा, बेटा तुमने जो कुछ पढ़ा है उसमें कोई अच्छी बात मुझे भी सुनाओ तो। प्रहलाद ने कहा, पिताजी संसार के सभी प्राणी असत संसार में आसक्त होकर सदा उद्गिन रहते हैं। मैं तो सबके लिए अच्छा मानता हूँ कि अपना पतन कराने वाले जलहीन अंधकूप के समान घरों को छोड़कर मनुष्य वन में जाकर श्रीहरि का आश्रय ले। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़े। उसने लगा कि किसी शत्रु ने मेरे बच्चे को बहका दिया है। उसने गुरु पुत्रों को सावधान किया कि वे प्रहलाद को सुधारें, उसे दैत्य कुल के उपयुक्त अर्थ, धर्म और काम का उपदेश दें। गुरुपुत्र प्रहलाद को अपने यहाँ ले आए। उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि तुमको तो ये उल्टा ज्ञान किसने दिया। प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव यह मैं हूँ और ये दूसरा है। ये तो अज्ञान है। भगवान की इस माया से ही जीव मोहित हो रहे हैं। वे दया में जिस पर दया करते हैं उसी का चित्त उनमें लगता है। मेरा चित्त तो उनकी अनंत कृपा से उन परम पुरुष की ओर सहज खींच गया। गुरुपुत्रों ने बहुत डांटा धमकाया और वे प्रहलाद को अर्थशास्त्र, दंड नीति, राजनीति आदि की शिक्षा देने लगे। गुरु द्वारा पढ़ाई विद्या को प्रहलाद ध्यानपूर्वक सीखते थे। वे गुरु का कभी अपमान नहीं करते थे और न उन्होंने विद्या का ही तिरस्कार किया, पर उस विद्या के प्रति उनके मन में कभी आस्था नहीं हुई। गुरुपुत्रों ने जब उन्हें भली भांति सुशिक्षित समझ लिया तब दैत्यराज ने के पास ले गए और हिरण्यकश्यप ने उसे अपनी विनयी पुत्र को गोद में बिठाकर फिर पूछा, बताओ बेटा तुम अपनी समझ से उत्तम ज्ञान क्या मानते हो। प्रहलाद ने कहा, भगवान के गुण एवं चरित्रों का श्रवण, उनकी लीलाओं तथा नामों का कीर्तन, उन मंगलमय का स्मरण और उनके श्री चरणों की सेवा, उन परम प्रभु की पूजा, उनकी वंदना, उनके प्रति दास्य भाव है, उनसे संख एवं आत्मनिवेदन, यह नवदा भक्ति है। और इस नवदा भक्ति के आश्रय से भगवान में चित्त लगाना ही समस्त अध्ययन का सर्वोत्तम फल मैं मानता हूँ। हिरण्यकश्यप तो क्रोध से लाल पीला हो गया। उसने गोद से प्रहलाद को धक्का देकर भूमि पर पटक दिया। गुरुपुत्रों को उसने डांटा कि तुम लोगों ने मेरे पुत्र को उल्टी शिक्षा देकर शत्रु का व्यवहार किया। गुरुपुत्रों ने बताया कि हम इसमें हमारा कोई दोष नहीं। प्रहलाद जी पिता द्वारा तिरस्कृत होकर भी शांत खड़े थे। उन्होंने कोई अक्षोभ नहीं था। उन्होंने कहा, पिताजी आप रुष्ट न हो। गुरुपुत्रों का कोई दोष नहीं। जो लोग विषयासक्त हैं, घर के परिवार के मुँह में जिनकी बुद्धि बंधी है, वे तो उगले हुए के खाने के समान हैं। नरक में ले जाने वाले विषयों के जो बार बार भोगे हैं, सेवन करने में लगे हैं, उनकी बुद्धि अपने आप या दूसरे की प्रेरणा से भी भगवान में नहीं लगती। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता, वैसे ही जो सांसारिक सुखों को ही परम पुरुषार्थ माने हुए हैं, वे भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। वे भला किसी को क्या मार्ग दिखा सकते हैं। संपूर्ण क्लेशों, सभी अनर्थों का नाश तो तभी होता है जब बुद्धि भगवान के श्री चरणों में लगे। परंतु जब तक महापुरुषों की चरण रज मस्तक पर धारण न की जाए, तब तक बुद्धि निर्मल होकर भगवान में लगती नहीं। नन्हा सा बालक त्रिभुवन विजयी दैत्य के सामने निर्भय होकर इस प्रकार उनके शत्रु का पक्ष ले और यह सहाय हो गया। दैत्यराज को चिल्लाकर हिरण्यकश्यप ने अपने क्रूर सभासद दैत्यों की आज्ञा दी, जाओ तुरंत इस दुष्ट को मार डालो। असुर भाले, त्रिशूल, तलवार आदि लेकर एक साथ मारो काटो डालो चिल्लाते हुए 5 वर्ष के बालक पर टूट पड़े। पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें तो सर्वथा अपने दया में प्रभु ही दिखाई पड़ते थे। डरने का कोई कारण भी नहीं जान पड़ा उन्होंने। असुर ने दूसरे पूरे बल से अपने अस्त्र शस्त्र बार बार चलाए, किंतु प्रहलाद को कोई क्लेश नहीं हुआ। उनको तनिक भी चोट नहीं लगी। उनके शरीर से छूते हुए हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। अब हिरण्यकश्यप का आश्चर्य हुआ। उसने प्रहलाद को मारने का निश्चय कर लिया। अनेक उपाय करने लगा। वह मतवाले हाथी के समान हाथ पैर बांधकर प्रहलाद को
डाल दिए गए, पर हाथी ने उन्होंने सूंड से उठाकर मस्तक पर बिठा लिया। कोठड़ी में उन्होंने बंद किया गया। वहाँ भयंकर सर्प छोड़े गए, पर वे सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए के समान सीधे हो गए। जंगली सी जब वहाँ छोड़ा गया तब वह पालतू कुत्ते के समान पूंछ हिलाकर प्रहलाद के पास जा बैठा। प्रहलाद को भोजन में उग्र विष दिया गया, किंतु उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव न हुआ। विष जैसे उनके उदर में जाकर अमृत हो गया हो। अनेक दिनों तक भोजन तो क्या, जल की एक बूंद तक प्रहलाद को नहीं दी गई, पर वे स्थिर होने के बदले ज्यों के त्यों बने रहे। उनका तेज बढ़ता ही जाता था। उन्होंने ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया। दोनों बार वे सकुशल भगवान नाम का कीर्तन करते नगर में दौड़े आए। बड़ा भारी लकड़ियों का पर्वत एकत्रित किया गया और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने तप करके एक वस्त्र पाया था। वह वस्त्र अग्नि में जलता नहीं था। होलिका वह वस्त्र ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर उस लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। उस ढेर में अग्नि लगा दी गई। होलिका तो भस्म हो गई, पता नहीं कैसे उनका उस वस्त्र उड़ गया उसके देह से, किंतु प्रहलाद तो अग्नि में बैठे हुए पिता को समझा रहे थे, पिताजी आप भगवान से द्वेष करना छोड़ दें, राम नाम का ये प्रभाव तो देखे कि अग्नि मुझे अत्यंत शीतल लग रही है। आप भी राम नाम ले और संसार के समस्त तापों से इसी प्रकार निर्भय हो जाएं। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के अनेक दैत्यों ने माया के प्रयोग किए, किंतु माया तो प्रहलाद के सम्मुख टिकती ही नहीं। उनके नेत्र उठाते ही माया के दर्श से अपने आप नष्ट हो जाते। गुरुपुत्र संड और अमरक ने अभिचार के द्वारा प्रहलाद को मारने की कृपा के लिए किरता उत्पन्न की, परंतु उस किरता ने गुरुपुत्रों को ही उल्टे मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करके गुरुपुत्रों को फिर से जीवित किया। यो मारने की चेष्टा करने वालों को उनके मरने पर जिला दिया। धन्य है इस प्रकार दैत्यराज ने अनेकों उपाय किए प्रहलाद को मारने के लिए, पर कोई सफल नहीं हुआ। जिसका चित्त भगवान में लगा है, जो सर्वथा अपने दया में प्रभु को प्रत्यक्ष देखता है, भला उसकी तनिक सी भी हानि वे सर्वसमर्थ प्रभु कैसे होने दे सकते हैं। अब दैत्यराज को भय लगा। वे सोचने लगे कि कहीं यह नन्हा बालक मेरी मृत्यु का कारण न हो। गुरुपुत्रों के कहने से वरुण के पास में बांधकर प्रहलाद को उन्होंने फिर गुरुगृह भेज दिया। शिक्षा और संघ के प्रभाव से बालक सुधर जाए, यह उनकी इच्छा थी। गुरुगृह में प्रहलाद जी ने अपने गुरुओं की पढ़ाई विद्या पढ़ते तो थे, पर उनका चित्त उसमें लगता नहीं था। जब दोनों गुरु आश्रम के काम में लग जाते, तब प्रहलाद अपने सहपाठी बालकों को बुला लेते। एक तो ये राजकुमार थे, दूसरे अत्यंत नरम, सबसे स्नेह करने वाले थे। अतः सब बालक खेलना छोड़कर इनके बुलाने पर इनके समीप ही एकत्रित हो जाते। प्रहलाद जी बड़े प्रेम से उन बालकों को समझाते, भाइयों यह जन्म व्यर्थ नष्ट करने योग्य नहीं है। यदि इस जीवन में भगवान को न पाया गया तो बहुत बड़ी हानि हुई। घर द्वार, स्त्री पुत्र, राज्य, धन आदि तो दुख ही देने वाले हैं। इनमें मोह करके तो नरक जाना पड़ता है। इंद्रियों के विषय में हटा लेने में ही सुख और शांति है। भगवान को पाने का साधन सबसे अच्छे रूप में से कुमार अवस्था में ही हो सकता है। बड़े होने पर तो स्त्री पुत्र धन आदि का मोह मन को बांध लेता है, और भला वृद्ध अवस्था में कोई कर क्या ही सकता है। भगवान को पाने का कोई बड़ा परिश्रम भी नहीं, वे तो हम सब के हृदय में ही रहते हैं। सब प्राणियों में वे भगवान हैं, अतः किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। मन को सदा भगवान में ही लगाए रहना चाहिए। सीधे साधे सरल चित्त दैत्य बालकों पर प्रहलाद जी के उपदेश का प्रभाव पड़ता था। बार बार सुनते सुनते वे उस उपदेश को चलने का प्रयत्न करने लगे। शुक्राचार्य के पुत्रों ने यह सब देखा तो उन्होंने बहुत भय हुआ। उन्होंने प्रहलाद को दैत्यराज के पास ले जाकर सब बातें बताई। अब हिरण्यकश्यप ने अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। उसने गरज कर पूछा, रे मूर्ख, तू किसके बल पर मेरा बराबर तिरस्कार करता है? मैं तेरा वध करूँगा। कहाँ है तेरा वह सहायक? वह अब तुझे आकर बचाए तो देखूं। प्रहलाद जी ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्रोध न करें। सबका बल उस एक निखिल शक्ति सिंधु के सहारे ही है। मैं आपका तिरस्कार नहीं करता। संसार में जीव का कोई शत्रु हो तो उसका अनियंत्रण मन ही है। उत्पथगामी मन को छोड़कर दूसरा कोई किसी का शत्रु है नहीं। भगवान तो सब कई हैं, वे मुझ में हैं, आप में हैं, आपके हाथ के इस खड़ंग में हैं, इस खंबे में हैं, सर्वत्र हैं। वे इस खंबे में भी हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की बात पूरी होने नहीं दी। उसने सिंहासन से उठकर पूरे जोर से एक गुस्सा खंबे पर मारा।
गुस्से के शब्द के साथ ही एक महाभयंकर दूसरा शब्द हुआ, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सब लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि वह खंभा बीच से फट गया और उससे मनुष्य के शरीर एवं सिंह के मुख की एक अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नृसिंह के प्रचंड तेज से दिशाएं जल सी रही थी। वे बार बार गर्जन कर रहे थे। दैत्य ने बहुत उछल कूद की, बहुत पैतरे बदले उसने, किंतु अंत में नृसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया। राजसभा के द्वार पर ले जाकर अपने जानू पर रखकर नखों से उसका उदर फाड़ डाला। दैत्यराज हिरण्यकश्यप मारा गया, किंतु भगवान नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे बार बार गर्जना कर रहे थे। ब्रह्मा जी, शंकर जी, दूसरे सभी देवताओं ने दूर से ही उनकी स्तुति की। पास आने का साहस तो भगवती लक्ष्मी जी भी न कर सकी। वे भी भगवान का वह विकराल क्रुद्ध रूप देखकर डर गई। अंत में ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को नृसिंह भगवान को शांत करने के लिए उनके पास भेजा। प्रहलाद निर्भय भगवान के पास जाकर उनके चरणों पर गिर गई। भगवान ने स्नेह से उन्होंने उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और वे बार बार अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई। तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े। तू मुझे अक्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भराया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभ्य रखकर उन्होंने स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे और उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, आप वर देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपने सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो सेवक नहीं, व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हो, आपको सेवा की अपेक्षा नहीं। मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही न उठे। फिर प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिता आपकी और आपके भक्त मेरी निंदा करते थे, वे इस पाप से छूट जाएं। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका है। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके हैं। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है और जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूँगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए और वह भक्त राज अपने महाभागवत पुत्र बलि के साथ अब भी सूतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।